Hello students, good morning. Today explain about this chapter 9 biomolecules. आज का टॉपिक होगा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. एंजाइम एक्टिविटी अंडरस्टैंड. तो हमें देखेंगे कि हमारे एंजाइम्स पे जो होता है कोई न कोई फैक्टर इफेक्ट डालता है. पर्टिकुलर जो फैक्टर आपके पास है अंडरस्टैंड, जो ऑलरेडी इफेक्ट पड़ता है एंजाइम पे. और एक पॉइंट ये बता दें आपको कि ऑल प्रोटीन और एंजाइम, जितने प्रोटीन्स होते हैं सब क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं. अंडरस्टैंड. और जब किसी भी फैक्टर का यदि इफेक्ट उस एंजाइम पे पड़ेगा, ठीक है, तो एंजाइम की कंडीशन क्या होगी भाई. एंजाइम जो अलग तरीके का कोई ऐसा सब्सटेंस थोड़ी है, वो तो प्रोटीन से ही बना है एंजाइम. सभी प्रोटीन जो है एंजाइम का काम करते हैं. अंडरस्टैंड. और जब यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करा दिया जाए, पीएच को इंक्रीज करा दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को इंक्रीज करा दिया जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगी कि हमारे प्रोटीन का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वही अल्टर्ड कर जाएगा. और जब टर्शियरी स्ट्रक्चर अल्टर्ड करेगा तो हमारे एंजाइम पर भी इफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम. अंडरस्टैंड. तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑलरेडी हमारे इस एंजाइम पे इफेक्ट डालते हैं. तो उस फैक्टर का नाम है, सबसे पहला पॉइंट है आपका कि वो फैक्टर आपका, सबसे पहला फैक्टर आपका टेम्परेचर. टेम्परेचर. दूसरी कंडीशन होती है आपका पीएच वैल्यू, पीएच. और तीसरा पॉइंट होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट. अंडरस्टैंड. अब कैसे एक ही पॉइंट को हम लोग देख के चलते हैं, और इस पॉइंट में सबसे पहले एक पॉइंट और देखेंगे, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच. इसको सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं थोड़ा सा. अंडरस्टैंड. इसमें आपका जो है पॉइंट दिया हुआ है, इसमें ईच एंजाइम शोड, each enzyme show in highest activity at a particular temperature and pH, particular temperature and pH, that is particular temperature, या इस तरह से राइट कर सकते हैं, particular optimum temperature and optimum pH. Understand? Particular optimum temperature and optimum pH. Understand? अब इसे का कि ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा भाई, जहाँ पे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर होगा, हाईएस्ट पीएच वैल्यू होगी, और उस कंडीशन में एंजाइम्स जो होते हैं हाईएस्ट एक्टिविटी रखते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं. अंडरस्टैंड. और जब हाईली एक्टिव हो गए तो वहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी आपका सही बनेगा. अंडरस्टैंड. तो अब ये कंडीशन होती है, सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि यहाँ पर अभी इसके पहले मैं कहा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है अल्टर्ड होता है.
कब? जब टेम्परेचर हाई हो जाए। एक ऑप्टिमम, ऑप्टिमम का मतलब होता है लिमिट टेम्परेचर, लिमिट पीएच, अंडरस्टैंड, कि कितने डिग्री सेल्सियस पर। जबकि इसके प्रीवियस जो है लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं हमारे, जो बायोलॉजिकल एंजाइम्स होते हैं, ये ऑलरेडी क्या करते हैं, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस पर ये एक्टिव होते हैं, हाईली एक्टिव होते हैं। वही आपका इनऑर्गेनिक जो होता है, इसके लिए जो होता है एक्टिव होने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई पीएच की जरूरत पड़ती है। इसके लिए इनऑर्गेनिक एंजाइम्स जो होते हैं, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि जो ये प्रत्येक एंजाइम ये आपका हाईएस्ट एक्टिविटी कब रखेगा, जब पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा या पर्टिकुलर ऑप्टिमम पीएच होगा, अंडरस्टैंड। तो कैसे पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच की कंडीशन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू, अंडरस्टैंड। तो इसमें एक आपका ग्राफ जो है ये है, और ये ग्राफ जो है आपका कैसा है, टेम्परेचर का है, अंडरस्टैंड। इसको हम टेम्परेचर, और सेकेंड ग्राफ जो होगा ये आपका कैसा होगा, ये पीएच का होगा, अंडरस्टैंड। इसका नाम देंगे हम पीएच। और दूसरी कंडीशन होती है आपका कि एनर्जी रिएक्शन, एंजाइम रिएक्शन, और ये पूरा सिस्टम जो है आपका क्या है, एंजाइम रिएक्शन, अंडरस्टैंड। ये एंजाइम रिएक्शन, तो ये भी आपका जो है एंजाइम रिएक्शन, अंडरस्टैंड। ये दोनों एंजाइम रिएक्शन, और ये क्या है, टेम्परेचर, और ये क्या है, पीएच। अब कंडीशन ये होती है कि हमारा सबस्ट्रेट जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। अब ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, और ये सीधे जो है ये आपका यहाँ का करके कम्प्लीटली रूप से बैंड कर गया, और बैंड करने के बाद ये कंडीशन आ गई। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर हुआ वो आपका इस पोजीशन पे हुआ, अंडरस्टैंड। तो अब इसका ग्राफ यदि हम देखते हैं टेम्परेचर पे, तो इस तरह की पोजीशन, मान लीजिए कि यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इतने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। और इससे यदि अधिक टेम्परेचर होता है, यदि मान लीजिए कि आपका 45 हो गया, ये 50 हो गया, इससे अधिक टेम्परेचर देते हैं तो धीरे धीरे क्या करेगा, अब ये अल्टर्ड होगा, डैमेज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। कब? जब हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे। लेकिन वही कंडीशन होती है कि इस ऑप्टिमम टेम्परेचर से यदि लो टेम्परेचर हम रखें, तो वहाँ पर आपका ये एंजाइम्स क्या कंडीशन होगी, ये आपका एंजाइम्स जो है इनएक्टिव हो जाएगा, न कि डैमेज होगा। दो कंडीशन, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये आपका एंजाइम, ये पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू की भी कंडीशन यही है कि अब ये पीएच इसको दिया जाए तो ये एंजाइम क्या करेगा, एक लिमिट स्टेट तक जो अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएगा। लेकिन अब यहाँ से जब ये एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, तो अब ऐसी कंडीशन आएगी कि अब ये इसकी एक्टिविटी यहीं से डिक्रीज होने लगेगी, अंडरस्टैंड, क्योंकि पीएच हमने क्या कर दिया, इंक्रीज करा दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी क्या, ऑप्टिमम, इसका नाम देंगे हम ऑप्टिमम, और यहाँ पर भी नाम देंगे हम ऑप्टिमम, अंडरस्टैंड, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच। तो ये आपका इस ऑप्टिमम पीएच पे आ गया, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, आपके एंजाइम पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर और पीएच का। दूसरी कंडीशन होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, अंडरस्टैंड, कि वास्तव में एंजाइम पे जो होता है सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट होता है, और उसके कंसंट्रेशन को यदि बढ़ा दिया जाए तो क्या एंजाइम की भी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, एंजाइम की भी वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी, नो, अंडरस्टैंड। इस तरह कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर एग्जांपल हम देखते हैं कि सपोज करिए कि ये आपके एंजाइम्स हैं, ये एंजाइम्स हैं, और ये एंजाइम्स आपका ये है, थर्ड एंजाइम आपका ये है, ये एंजाइम्स है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे प्रेजेंट है क्या भाई, ये आपका जो है सबस्ट्रेट है, अंडरस्टैंड, ये आपका जो है सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है, और सबस्ट्रेट हमने ले लिया यहाँ पे,
ये आपके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट, दो चीज़, ठीक है। अब कंडीशन हमें देखना है कि एंजाइम की क्वांटिटी हमारा क्या है, 3 है, और यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट हमारे पास क्या है, 6 है, ठीक है। तो कंडीशन क्या होती है कि 3 एंजाइम होगा तो पर्टिकुलर 3 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। ये आपका ये सबस्ट्रेट को ये बाइंड कर लिया, इस सबस्ट्रेट को ये बाइंड कर लिया, और इस सबस्ट्रेट को ये बाइंड कर लिया, अंडरस्टैंड। अब ये आपके 3 जो है सबस्ट्रेट अभी मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, ठीक है, रिमेनिंग्स है, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होगी कि जब ये आपके 3 एंजाइम्स और 3 मॉलिक्यूल्स आप सबस्ट्रेट को बाइंड कर लिया तो आपका एंजाइम जो है सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया, अंडरस्टैंड। इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन आप सबस्ट्रेट का कितना हो इंक्रीज करेंगे, आपकी जो है एंजाइम्स की वेलोसिटी जो होगी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, सेचुरेटेड होगी, अंडरस्टैंड। जितना एंजाइम्स होगा उतने ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बाइंड करने की टेंडेंसी होगी, अंडरस्टैंड। चाहे आप कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का कितना हो बढ़ा दें, इस एंजाइम पर आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या होती है कि ये जितने भी सबस्ट्रेट होते हैं ये सभी एंजाइम, यहाँ पर 3 ही एंजाइम है, यहाँ पर सबस्ट्रेट आपके क्या है, ज़्यादा है, कंसंट्रेशन इसका अधिक है, इसका कंसंट्रेशन कम है, अंडरस्टैंड। तो दूसरी कंडीशन क्या होती है कि अब यहाँ से इसको यदि हम ग्राफ से डिनोट करते हैं, ग्राफ से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि अब जब ग्राफ हमारा जब यहाँ मिलेगा तो इस पोजीशन में ये आपका ग्राफ है, अंडरस्टैंड, ये ग्राफ है, और ये ग्राफ जो होता है क्या कर रहा है भाई, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन को बता रहा है। ये ग्राफ जो है वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। और ये कंडीशन क्या होती है कि ये आपका सबस्ट्रेट है, अंडरस्टैंड। अब कंडीशन ये होती है कि हमारा सबस्ट्रेट जो है यहीं से स्टार्ट होता है, देखिए अब यहाँ से जो है सीधे स्टार्ट हो गया, ये पोजीशन जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ से ये बैंड करेगा, तो ऑलरेडी यहाँ से बैंड किया, तो ये आपका भी मैक्सिमम अपॉन 2 हाफ हो गया पूरा, अंडरस्टैंड। और इस पोजीशन पर जो होगा सबसे अधिक वेलोसिटी होगी, सबसे अधिक वेलोसिटी होगी, और ये है सबस्ट्रेट का अमाउंट। तो इस पोजीशन तक जो है हमारा क्या करेगा, एंजाइम वर्क करेगा, अंडरस्टैंड। लेकिन अब सबस्ट्रेट को आप कितना हो इंक्रीज कराते चले जाएं, एंजाइम का जो है एक्टिवेशन क्या हो जाएगा, यहीं से कांस्टेंट हो जाएगा। और बात समझ में, इसकी वेलोसिटी अब यहाँ से क्या होगी, अब इंक्रीज नहीं होगी, चाहे आप कितना हो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर दें, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि अब नेक्स्ट पॉइंट ये होता है कि कुछ केमिकल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एंजाइम को एक्टिवेट न करके उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर एक जो है डिफिनीशन आपको मिलेगी इनहिबिटर की, अंडरस्टैंड। इनहिबिशन व्हेन द बॉन्डिंग ऑफ द केमिकल, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन the bonding of the chemical, understand, जब कोई केमिकल जो है किसी एंजाइम से क्या करेगा, बाइंड करेगा, अंडरस्टैंड, केमिकल शट ऑफ एंजाइम, देखिए यहाँ पे शट ऑफ एंजाइम, अंडरस्टैंड, शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा, रोक देगा, अंडरस्टैंड, एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देगा। दिस प्रोसेस, अंडरस्टैंड, दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इनहिबिटर, इनहिबिशन नाम दिया गया इसका, इनहिबिशन, अंडरस्टैंड। और जिसने रोकने का काम किया, शट ऑफ करने का काम किया, उसका नाम दिया गया इनहिबिटर, अंडरस्टैंड, इसका नाम दिया गया इनहिबिटर, अंडरस्टैंड। मतलब ये केमिकल क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया, और ये प्रोसेस क्या हो गई, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को शट ऑफ कर दिया, ठीक है, शट कर दिया उसको, मतलब
क्लोज कर दिया, उसको जो है क्लोज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या आएगा, उसको हम बोलेंगे दिस प्रोसेस दैट इज नोन एज इनहिबिशन एंड दोज टाइप ऑफ केमिकल्स दैट इज नोन एज इनहिबिटर। अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या होती है कि ये आपका जो है एंजाइम्स है, ये एंजाइम है, अंडरस्टैंड। तो अब ये एंजाइम पर आपका सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा। अब ये सबस्ट्रेट जो है ऑलरेडी क्या करेगा भाई, ये एंजाइम पर आकर के बाइंड करेगा। लेकिन कभी कभी कंडीशन ये होती है कि इसी के सेम साइज का एक और सबस्ट्रेट होता है, केमिकल्स होता है, अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब साइज भी इसकी ऐसी ही है, तो ये भी आपका यहाँ पर एक्टिव साइट को बाइंड करना चाहेगा, ये भी आपका एक्टिव साइट को बाइंड करना चाहेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, आप जब ये आपका सबस्ट्रेट की जगह पर ये आपका केमिकल आकर के बाइंड करेगा तो क्या करेगा, इस एंजाइम्स की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देगा, अंडरस्टैंड। और शट ऑफ करेगा तो कंडीशन क्या होगी कि सबस्ट्रेट और ये केमिकल, ये दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब ये कंपटीशन होगा कि ये भी एक्टिव साइट से जुड़ना चाहेगा, ये भी एक्टिव साइट से जुड़ना चाहेगा। तो जब ये दोनों में कंपटीशन होगा तो उसको हम कहेंगे, क्या नाम देंगे, इसका नाम हम देंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर नाम देंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अंडरस्टैंड। इसी का नाम देते हैं हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के आपके कुछ एग्जाम्पल हैं, जिसका नाम दिया गया आपका क्या, कि इस तरह की कंडीशन, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, यह एक एंजाइम है, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, नाम क्या रखा गया इसका, इसका नाम रखा गया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, अंडरस्टैंड। और दो तरह के सबस्ट्रेट है जो कि एक ही साइज के हैं, अंडरस्टैंड। और उस सबस्ट्रेट का नाम रखा गया है क्या भाई, उस सबस्ट्रेट का नाम है मैलेट, मैलोनेट एंड सक्सिनेट, मैलोनेट एंड सक्सिनेट, ये दो तरह के क्या है, सबस्ट्रेट है। और ये क्या है आपका, ये एंजाइम, और ये क्या है, सबस्ट्रेट, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होगी कि अब ये दोनों तरह के सबस्ट्रेट जो होते हैं एक ही साइज के हैं, तो इनके बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा, क्या करने के लिए, कि इस एंजाइम्स के एक्टिव साइट से बाइंड करने के लिए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह का पोजीशन जो होता है कहाँ पे यूज किया जाता है, इस तरह का पॉइंट कहाँ पे यूज किया जाता है, इसका फंक्शन थोड़ा सा देख लीजिए। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की कंडीशन क्या होगी कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा, शट ऑफ कर देगा, अंडरस्टैंड। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका यूज किया जाता है आपका कंट्रोल, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, अंडरस्टैंड। ये आपका जो होता है बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए इस तरह का प्रोसेस किया जाता है, जहां पर कि एंजाइम हमारा क्या कर जाए, शट ऑफ हो जाए, अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इनहिबिट का मतलब करा रोकना, अंडरस्टैंड, उसके एक्टिव को क्या करना, रोकना। तो इस तरह की कंडीशन हो गई आपका क्या कंडीशन हो गई कि फैक्टर इफेक्टिव ऑफ एंजाइम, टेम्परेचर, पीएच, कंसंट्रेशन, उसके बाद कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, उसके बाद जो है आपका इनहिबिशन, इनहिबिटर, अंडरस्टैंड। ये मेन पॉइंट आपके जो है रहे यहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद की जो कंडीशन होगी अगले लेक्चर में आप आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।